हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड इंग्लिश एंजॉय में। मैं आज बिहार बोर्ड 10th क्लास का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। यह दोस्तों आपने पिछले अध्याय में पढ़े थे क्रांति, जैसे फ्रांस की क्रांति के बारे में, सन 1848 की क्रांति, सन 1830 की क्रांति। तो आपको पता चला होगा कि जो यूरोप के अंदर जितने भी देश होते थे, जितना भी देश था, वो सब एक रूप से फ्रांस के उदय के कारण लगे हुए थे। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। तो देखिए, समाजवाद का अगर अर्थ कहने के लिए कहिएगा तो बहुत अर्थ हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूँ। समाजवाद वो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में एक मेहमान आए। ठीक है, मेहमान आए और आपके यहाँ आकर के आपके पिताजी के आपके बारे में समझाने लगे कि आप ये हैं वो हैं, आपके परिवार के बारे में। ठीक है, और परिवार और आपके घर पर ही वो क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। मतलब कुछ दिन रहे, कुछ दिन रहने के बाद वो कब्जा कर लिए, और कब्जा करने के बाद वो आप उन्हीं के अनुसार आप लोग भी चल रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आपके पिताजी चाहे आपके परिवार के सदस्य मिलकर के उस व्यक्ति के लिए आप उनके बारे में यहाँ से कब्जा को छुटकाने के लिए आप सब मिलकर के विचार करेंगे और उन व्यक्ति को वहाँ से भगा देंगे। तो इसी स्थिति को या इसी परिस्थिति को हम कह सकते हैं घरवाद। तो उसी प्रकार से सेम यहीं पे भी प्रोसेस है समाजवाद यानी समाजवाद। तो हमको दूसरा चैप्टर में पढ़ना है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद जी। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा। देखो, समाजवाद, देखिए समाजवाद का कहने का मतलब कि समाजवाद, यहाँ पर एक परिभाषा दी है, समाजवाद के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए उसे समाजवाद कहते हैं। यानी कोई भी वर्ग हो, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, मध्यम वर्गीय लोग हो, चाहे किसी प्रकार का वर्ग हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए उसे हम क्या कह सकते हैं, समाजवाद कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए समाजवाद इसमें समझ सकते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक काल से, यानी आधुनिक काल को एक नया जीवन दान दिया है। क्या दिया है, एक नया जीवन दान। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समाजवाद होता, सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे समाजवाद। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि देखिए कि कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की फलस्वरूप, यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, तो उस समय यूरोप के विभिन्न देशों में, क्योंकि क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, फ्रांस से, यानी क्रांति फ्रांस से शुरू हुई थी। लेकिन सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से ही कहा गया कि 18वीं शताब्दी के फलस्वरूप वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो वहाँ पर जो भी लोग रहते थे, मतलब कि जो भी वर्गीय लोग रहते थे, सभी वर्ग के लोग में, ठीक है, सभी वर्ग के लोग में मजदूरों के प्रति, यहाँ पर जो भी औद्योगिक क्रांति जब हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े मजदूरों पहले काम करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मजदूरों का काम हाथ से छूटने लगा, और मशीनीकरण की वजह से वहाँ पर काम मजदूरों को कम मिलता था। कम मिलने के कारण वहाँ पर मजदूरों को सही रूप से वेतन भत्ते नहीं दिए जा पाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि समाजवाद फैला। तो इसी को सुधार, यानी इसी को संशोधन करने के लिए समाजवाद की उत्पत्ति हुई कि जो भी मजदूर हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मजदूर हैं, वो सभी वर्गों को सही रूप से वेतन और भत्ते के रूप में दिया जाए और उसको सुधारणात्मक किया जाए। उसे ही हम क्या कह सकते हैं, समाजवाद कह सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर। तो अब कह सकते हैं समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से हम यूरोप के विभिन्न देशों में, यूरोप का नहीं और भी देश ले सकते हैं, लेकिन मैं यूरोप यहाँ पर लगा रहा हूँ। यूरोप के विभिन्न देशों में मजदूरों की वेतन एवं मजदूरों की स्थिति परिस्थिति को संशोधन करने में जो भी सहायक भूमिका निभाई गई है उसे हम क्या कह सकते हैं, समाजवाद कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम
समाजवादी विचारधारा। तो देखिए समाजवादी विचारधारा कह सकते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है, यानी जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होती है या जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाने में जो मजदूरों के बारे में सोचा करते थे, उन्हें समाजवादी कहते हैं। यानी वैसा व्यक्ति जो समाज के बारे में यानी मजदूरों के संशोधन के बारे में, मजदूरों के कार्य के बारे में सोचा करते थे, उसे हम क्या कह सकते हैं? समाजवादी कह सकते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए समाजवाद की उत्पत्ति, समाजवाद की उत्पत्ति यानी समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, क्या समाजवाद की उत्पत्ति होना जरूरी था, कैसे हो गई? हाँ, तो समाजवाद का उत्पत्ति होना क्या था? जरूरी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों को यानी यूरोप के अंदर यानी सभी देशों को क्या किया था? अमूल परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन दिया था। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुई, नई नई मशीनें बनी, नए नए उपकरणें बनी, तो वास्तव में कि आर्थिक व्यवस्था में सुधारणात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुटीर उद्योग का जो धंधा चलता था, यानी समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यानी समाजवाद की उत्पत्ति यानी जो कुटीर उद्योग चल रहा था, यानी घर में लोग बीड़ी बनाते थे, जैसे कि घर में छोटे छोटे जैसे ऊनी वस्त्र बनाते थे, वही क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग होगा। यानी जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब से जाकर के कुटीर उद्योग की धीरे धीरे क्या होनी? समाप्त होने लगी और लघु उद्योग में परिवर्तित हो गया। यानी बड़ी बड़ी मशीनें आने लगे और लघु उद्योग की शुरुआत हो गई थी। कौन सा उद्योग की? लघु उद्योग की। तो इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, यहाँ पर ध्यान देंगे, दो हो गया। यानी देखिए कुटीर उद्योग कैसे कहें? तो कुटीर उद्योग वैसा उद्योग जो घर में ही रह करके महिला मजदूर यानी किसी प्रकार का मजदूर घर में ही छोटे पैमाने पर कोई किसी प्रकार का वस्तु का उत्पादन करता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? कुटीर उद्योग कर सकते हैं। अब देखिए लघु उद्योग में वैसा उत्पादन जिसमें बड़े पैमाने पर मशीनीकरण को ला करके मशीनी के द्वारा कोई भी वस्तु को तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग। और यह उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो यहाँ ये हुआ कि समाज यानी यूरोप के विभिन्न देशों में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप में कुटीर उद्योग धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्त होने लगी और मजदूर जो थे वो अपने भूखे मरने लगे थे। यहाँ तक की तगार पर आ गए थे कि वो जो मजदूर लोग थे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मशीन जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे, वहाँ पर अकेला मशीन ही काम कर दिया करता था, जिसके वजह से यूरोप के विभिन्न देशों में क्या होने लगा कि मजदूर भूखमरी से मरने लगे थे। ठीक है, और इसी प्रकार से यहीं से वहाँ के कुछ मध्यम वर्गीय लोगों जो थे, जो कुछ शिक्षित लोग जो थे, उनके दिमाग में आया कि अब समाजवाद की स्थापना करना पड़ेगा, हमको मिल करके यानी यहाँ के मजदूरों को दयनीय दशा को सुधारना होगा, तब जाके क्या होगा? यह आगे बढ़ेगा, वरना यहीं से क्या हो जाएगा? मजदूर का अंत होना तय हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहा जा सकता है, तो वो लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनीकरण होने की वजह से मजदूरों को भूखा और छोटा काम न मिलने पर मजदूर क्या होने लगे थे? भूख मरने लगे थे, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होने लगा कि मजदूर को काम न मिलने पर अपना छोड़ दिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि देखिए अब समाजवाद इसी में कुछ भूमिका निभाए थे, जिसमें क्या था? अब देखिए समाजवाद की उत्पत्ति होने के बाद इसमें 2 चीज़ और उभर के आई थी। क्या 2 चीज़? एक आ गया था पूंजीपति वर्ग और एक आ गया था श्रमिक वर्ग। तो देखिए यानी जब समाजवाद की उत्पत्ति हुई तो इसमें 2 डिवाइडों में बट गया। जो इसके पास यानी जो लोगों के पास कुछ पैसा होते थे, जो कुछ मशीनीकरण जो खरीद लिया करते थे, वो जो पूंजी वाले लोग थे, मतलब कहने का मतलब समझिए कि जो पूंजी वाले लोग थे वो धीरे धीरे करते करते वो पूंजीपति बन गए। किस प्रकार का वर्ग बन गए? पूंजीपति वर्ग। और जो लोग मजदूर जो थे, जिसको मध्यम वर्ग कह सकते हैं या श्रमिक मजदूर वर्ग कह सकते हैं, यानी श्रमिक वर्ग थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी और उन लोगों को भूखमरी की समस्या झेलना पड़ा। ठीक है, तो यही हुआ था पूंजीपति वर्ग में या श्रमिक वर्ग में। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड आपको क्वेश्चन कर सकता है कि पूंजीपति वर्ग से आप क्या समझ सकते हैं?
यानी पूंजीपति वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो लिख दीजिएगा आराम से, आप लोग को आशा है कि आप लिख दीजिएगा। मैं अगले दिन मैं चलूँगा यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी क्या है, तो मैं एक बार फिर से आपकी रिवाइज करवा दूँ कि देखिए ये जो था बिहार बोर्ड के दूसरा चैप्टर है, यानी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। यानी समाजवाद का मतलब होता है कि अपने समाज को विकास देना, यानी विकास, डेवलपमेंट करवाना, यानी आगे की ओर बढ़ाना। और साम्यवाद का मतलब भी होता है, साम्यवाद का ही मतलब होता है कि देखिए इसमें दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। समाजवाद और साम्यवाद दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। साम्यवाद में जो लोग सहायक दिए होंगे उसमें कुछ लोग साम्यवाद को मानते हैं और कुछ लोग समाजवाद को मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज यहीं तक, लंबा वीडियो होने के कारण, ठीक है, और मैं आपको ये पार्ट 1 दे रहा हूँ, कल मैं आपको पार्ट 2 वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को यहीं से आप लोग का एक होमवर्क रहेगा कि आप समाजवाद से क्या समझते हैं, आप समाजवाद से क्या समझते हैं और समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2 क्लियर कर लेंगे और मैं फिर से कल, तो आगे वीडियो को देखने के लिए, अगला वीडियो को लाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।